कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा कि संसार में आपने क्या देखा, ये संसार सुखी है कि दुखी है। तो कबीर साहब कहते हैं जो मैंने देखा वो विशेष चीज़ है कि दुनिया में अधिकांश लोग दुखी है। दुखी है तो दुखी होने का कारण क्या है, और दुखी होने का कारण है तो उस कारण का निवारण क्या है, उसका उपाय क्या है, दुख दूर कैसे हो सकता है। ये बहुत से प्रश्न दुख सुख के संबंध में उत्पन्न होते हैं और मनुष्य का मन बहुत नाजुक है। छोटी सी बात में दुखी हो जाता है और बहुत बड़ी सी बात में भी खुश नहीं होता है। खुश करने के लिए इसको बहुत कुछ चाहिए, दुखी करने के लिए इसको थोड़ा ही कुछ चाहिए, दुखी हो जाता है। कितना ही सम्मान दो, खुश होना कठिन है, लेकिन थोड़ा सा अपमान हो जाए तो दुखी हो जाता है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, परंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से अधिक गलतियां करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि को बहुत लड़ाता रहता है, कुतर्क करता रहता है, अंदर अंदर उल्टा पल्टा सोचता रहता है और जो भी करना चाहता है उसी को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर लेता है और कहता है यही ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी चतुराई है। तो साहेब कहते हैं तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। शरीर धारण करने वाले समस्त नर नारियों को पशु पक्षी भी दुखी है। कबीर साहब कहते हैं जिसको मैंने देखा तो दुखी ही देखा है। दुख के कारण सबके बिलग बिलग होते हैं, लेकिन दुख होता है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जोगी जंगम तेयत दुखिया, तापस के दुख दूना। योगी लोग भी दुखी है, योगी यानी साधु लोग दुखी है, और जंगम यानी जो चलते फिरते भ्रमण करने वाले साधु वो भी दुखी है। घूमते रहते जो इधर से उधर, जैसे हम घूमते हैं ना, ऐसे वालों को बताया दुखी है। जोगी जंगम तेयत दुखिया, तापस के दुख दूना। जो हिमालय में, कंदरा में, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, नदी किनारे बैठ करके ध्यान लगाते हैं, भूखे रहते हैं, जिनको तुम कहते हो ये तपस्या कर रहे हैं, कोई 7 दिन भोजन नहीं खाता, कोई पानी नहीं पीता, कोई ठाढ़े सूरी, कोई उर्धा बाहू, तरह तरह से तप करने वाले, उनके जिंदगी में दुगना दुख है। कबीर साहब कहते वो भी दुखी है। जोगी जंगम तेयत दुखिया, तापस के दुख दूना। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गृही बैरागी। साहब कहते गृहस्थ भी दुखी है और जो नहीं गृहस्थी किया वो भी दुखी है। अपने अपने रास्ते सब दुखी है, सबके जीवन में दुख है। क्या दुख है, क्यों दुख है, कैसे दुख है, कैसे मिटेगा दुख है, बहुत बड़ी बात है। साधु बन जाओ चाहे गृहस्थ बन जाओ, लेकिन विवेक यदि नहीं है और वैराग्य नहीं है, दुख आपका नहीं मिटेगा। और विवेक बहुत मुश्किल से उदय होता है। बुद्धि सुविधा इकट्ठी कर सकती है, बुद्धि सामान को एकत्र कर सकती है, बुद्धि तुमको धनवान बना सकती है, लेकिन शांति नहीं दे सकती है। शांति को जन्म देने वाला विवेक है। बुद्धि और विवेक में फर्क क्या है? बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। जो अंतर बुझे हुए दीपक और जलते हुए दीपक में होता है, वही अंतर बुद्धि और विवेक में होता है। अगर आपके पास में विवेक नहीं है तो समझो तुम बुझे हुए दीपक हो, अगर विवेक तुम्हारा जग गया है तो समझो तुम जलते हुए दीपक हो। और बुझा हुआ दीपक उजाला नहीं देता है, खुद अंधेरे में बैठा है, दूसरे लोगों को भी अंधेरे में भटकाता है। जलता हुआ दीपक उजाला देता है और दूसरों को अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराता है, साथ में दूसरों को रास्ता भी बताता है। बुद्धिमान स्वयं भटकता है और दूसरों को भी भटकाता है। विवेकवान स्वयं संभल कर रास्ते पर चलता है और दूसरों को भी सही राह बताता है।
रावण बुद्धिमान है परंतु विवेकवान नहीं है। राम बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान भी है। बस सिर्फ इतना ही अंतर है। अयोध्या के दशरथ जी के पुत्र होने से कुछ नहीं है। विवेक जागृत हो जाए, रावण का भाई विभीषण, उसका भी विवेक जागृत हो चुका है। एक ही बाप के तीनों बेटे हैं। कुंभकर्ण वो सोने में उम्र गंवा रहा है, रावण वो सोने के महल में उम्र गंवा रहा है। कुंभकर्ण ये माया की नींद से जागने में अपनी जिंदगी बिता रहा है। कौन? विभीषण, ये जागा हुआ है। जो विवेक राम के पास में है वो लक्ष्मण के पास नहीं है। जो लक्ष्मण के पास में समझ है वो भरत के पास नहीं है। जो भरत को ज्ञान है वो शत्रुघ्न को नहीं है, और जो शत्रुघ्न को ज्ञान है वो कैकेयी को भी नहीं है, और कैकेयी को जो ज्ञान है वो मंथरा को बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कैकेयी की बात को यदि मंथरा मानती तो ठीक रहता, लेकिन मंथरा की बात को कैकेयी ने मान लिया। विवेकवान की बात को यदि बुद्धिमान मान लेता है तो समस्या का समाधान निकल आता है, और बुद्धिमान की बात को विवेकवान जब मान लेता है तो दुर्घटना घटित हो जाती है। विभीषण विवेकवान है, रावण बुद्धिमान है। अगर विभीषण की बात को रावण मान लेता तो समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, तो विभीषण ने भी रावण की नहीं मानी। क्योंकि याद रखना, विभीषण ने लंका छोड़ना मंजूर कर लिया, लेकिन रावण की गलत बात को मानना ना मंजूर कर दिया। याद रखना, ये कहानी हमको सिखा रही है, अगर आपका भाई भी अन्याय कर रहा है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। उसका साथ छोड़ने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। अगर उसका साथ करोगे तो तुम, कुंभकर्ण ने साथ नहीं छोड़ा तो पहले ही मार दिया गया। अक्षय कुमार मेघनाद ने साथ नहीं छोड़ा, वो भी पहले ही निपट गए। लास्ट में रावण भी निपट गया। साथ छोड़ो। कैसे? जैसे हिरण्याकश्यप गलत कर रहा था तो उसके पुत्र प्रहलाद ने उसका साथ छोड़ दिया था। आपका बाप गलत करने लग जाए तो प्रहलाद जैसे पुत्र बनकर के पिता का रास्ता छोड़ देना। प्रहलाद ने साथ जरूर छोड़ा था, लेकिन पिता को मारा नहीं था, पिता को पीटा नहीं था। आजकल तो ऐसे ऐसे पुत्र हैं, पिता को मारते भी है, पीटते भी है, और पिता पुत्र में मल्ल युद्ध होता है। पिता से लड़ना भी अच्छी बात नहीं है। अगर पिताजी गलत हैं तो जुड़ना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं है, उनसे जीतना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, उनके प्रति शुभकामना रखना है। तो विवेकवान बनो। जो विवेकवान होता है वो कीर्तिवान बनता है, उसका दुनिया में नाम होता है। और जो विवेकवान नहीं है, केवल बुद्धिमान है, केवल बुद्धिमान जो है वो धनवान बनता है, और धनवान बनता है लेकिन दुनिया में उसका नाम नहीं होता है, उसका बदनाम होता है। और बुद्धिमान और विवेकवान दोनों यदि साथ में है तो धनवान भी होगा, गुणवान भी होगा, महान भी होगा, और राम जैसा वो भगवान भी होगा, भगवान भी होगा। बुद्धिमान और विवेकवान दोनों का संगम हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो बुद्धिमान होता है ना, हाईटेक मैनेजमेंट अरेंजमेंट उसका होता है। वो किसी भी सब्जेक्ट को सहज रूप से सॉल्यूशन करता है। उसकी सेटिंग, उसका अरेंजमेंट B4 रहता है, और कभी वो डिस्टर्ब नहीं होता है। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। मैनेजमेंट बहुत हाईटेक है उसका, किस तरह काम करता है। वो भैंस का दूध खाता है, भैंस को नहीं खाता है, इसलिए वो निश्चिंत है। और जो लोग भैंस को भी खा जाना चाहते हैं तो उसकी सींगें फट के आते फाड़ देंगे,
कोई बिजनेस करो, नेटवर्किंग बिजनेस कीजिए, परसेंटेज का बिजनेस कीजिए। आज तुम किसी आदमी को अगर नौकर रखते हो और आप कहते हो 200 रुपया एक दिन का मजदूरी दूंगा, वो काम ठीक नहीं करेगा, मक्कारी करेगा, काम चोरी करेगा। तुम चले जाओगे बैठा रहेगा, तुम भागलपुर चले जाओगे सोता रहेगा, तुम घर आ जाओगे तो गप मारता रहेगा। लेकिन उसको नेटवर्क दे दीजिए कि आप इतना काम करोगे तो इतना पैसा, और इससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पैसा, फिर देखो जी जान लड़ा देगा। हमारे आश्रम पर सत्संग हाल बन रहा था तो उसके पिलर के गड्ढे खोदे जा रहे थे। मैं तो खैर उसमें नहीं ज्वाइंट था, लेकिन हमारा जो संत मैनेजमेंट कर रहा था, 3 गड्ढे 3 दिन में खोदा था उन लोगों ने। 3 गड्ढे, कई नौकर जुटा हुआ था। और जब नेटवर्किंग डिसीजन दे दिया तो भाइयों बहनों आपको हंसी आ जाएगी, 22 गड्ढे एक दिन में खुद गए। सुबह 4 बजे से स्टार्ट किया, 12 बजे रात तक खोदते रहे। जो 200 रुपये रोज कमाते थे वो 800 कमा कर ले गए, और अगले दिन उठ नहीं पाए बिस्तर से, इतना थक गए, लेकिन कमा कर ले गए। नेटवर्किंग मैनेजमेंट हाईटेक सुपर क्वालिटी, ये टेंशन मुक्त मैनेजमेंट होता है। अगर आप इसको नहीं करना जानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई सिस्टम नहीं चला सकते। ये सिस्टम चलाने का ढंग होता है, इसमें आप निश्चिंत भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। तो टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला सीखिए। मैं यहाँ व्यास गादी से आपको ये सब कलाएं नहीं सिखा सकता हूँ, मुझे संकोच लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं भक्ति और मुक्ति की बात बताने के लिए बिठाया गया हूँ, ये सब तिकड़म बताने के लिए नहीं बिठाया गया। लेकिन कभी कभी थोड़ा सजेशन दे देता हूँ। परंतु बस इतना ही सार समझिए कि बुद्धिमान होना एक बात है, लेकिन विवेक होना जीवन की अंतिम बात है। विवेक जग गया तो समझो तुम्हारा दीपक जल गया है, और विवेक नहीं जगा तो बुद्धि केवल है तो दीपक बुझा हुआ है। रावण बुझे हुए दीपक जैसे है, राम जलते हुए दीपक जैसे है, कबीर जलता हुआ दीपक है, ये दुनिया बुझा हुआ दीपक है। इसलिए कबीर के शरण में आने की आवश्यकता पड़ती है। याद रखना, जलते हुए दीपक के पड़ोस में बुझा हुआ दीपक लाइए और उसको थोड़ा टच कराइए तो बुझा दीपक भी जलने लग जाता है। इसलिए विवेकवान संतों के सानिध्य में तुम आते हो, उनके चरण टच करते हो, तुम्हारा दीपक भी जल जाता है और तुम भी विवेकवान बन जाते हो। विवेक कैसे जगा कि नहीं जगा, ये पता कैसे चलेगा? बुद्धिमान और विवेकवान में अंतर क्या होता है? बुद्धिमान धन कमाएगा लेकिन धर्म के लिए कुछ नहीं सोचेगा। बुद्धिमान धन कमाएगा तो धन से दारू पिएगा, दूध के बारे में नहीं सोचेगा। और विवेकवान और बुद्धिमान दोनों यदि है तो धन कमाएगा और धन को धर्म में खर्च करने के लिए सोचेगा। जैसे हमारे ओम प्रकाश ठेकेदार ने सोचा, ये आदमी बुद्धिमान भी है और विवेकवान भी है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो दीपक कैसे जलेगा, विवेक का उजाला कैसे हो? जब बुद्धि के दीपक में श्रद्धा की बत्ती डालोगे और सत्संग का तेल डालोगे तो याद रखना तुम्हारा बुद्धि का दीपक जलेगा, तो विवेक का उजाला शुरू हो जाएगा। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान होता है,
श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति को ज्ञान संभव नहीं है। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास में बाण विद्या सीखने के लिए पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने कुछ टाल मटोल किया शायद, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर दी और द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति अपने हाथों से बना करके रख दिया। खुद मूर्तिकार तो था नहीं एकलव्य, लेकिन ज्यों त्यों उल्टी पलटी टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति बनाया होगा, पर उसने मान लिया यही द्रोणाचार्य गुरु है हमारे, और मान करके उनके चरण छू करके और धनुष पर बाण चढ़ा करके सामने निशाना साध देता था। इतना बड़ा धनुषधारी हो गया एकलव्य। एक कुत्ता भौंक रहा था तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था, उसने बाण छोड़ा, कुत्ते के मुंह में बाण घुस गए। कुत्ते के मुंह में घाव नहीं हुआ, खून नहीं निकला, लेकिन मुंह में बाण भर गए। कुत्ता बाणों से भरा हुआ मुंह लेकर के निकला। द्रोणाचार्य और पांडवों ने देखा कि इतनी बड़ी कला किसको मालूम, ये तो मुझको भी नहीं मालूम, चलो जिधर से कुत्ता आ रहा उधर देखते हैं चल करके। वहां देखा तो एक बालक सटासट बाण छोड़ रहा, निशाना साध रहा। पूछा, ये बालक तू कौन है, रुक जा, मैं द्रोणाचार्य गुरु का शिष्य एकलव्य हूं। तूने द्रोणाचार्य से कब शिक्षा प्राप्त किया? बोले, ये मेरे द्रोणाचार्य मिट्टी की मूर्ति के रूप में बैठे हैं। तो द्रोणाचार्य ने सिर पर हाथ रखा, कहा, धन्य हो बेटे, श्रद्धा ही सिखाती है, गुरु क्या सिखा सकता है। याद रखना, गुरु के प्रति श्रद्धा है तो तुम सीख सकते हो बहुत कुछ, गुरु से आगे भी जा सकते हो। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ये कैसे पता चले कि इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है? ज्ञान की पहचान है, उसमें दो लक्षण आपको दिखाई देंगे ज्ञानी व्यक्ति में। देखिए, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान का प्रवचन करना, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान के दोहे बोलना, ज्ञान के श्लोक बोलना, ये सब आसान बात है, लेकिन ज्ञान की पहचान क्या है, इसको ज्ञान हो गया वास्तव में। नंबर 1, उसमें तत्परता होगी। तत्परता का श्रीमद् भगवत गीता में क्या अर्थ बताया गया है? तत्परता का अर्थ है कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य में इस जीवन को समर्पित जो करता है, समझ लो वो तत्पर हो चुका है। ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है, तो समझो वो तत्पर हो गया। तत्परता। संयत इंद्रिया, और जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम है, ये दूसरी पहचान है ज्ञानी पुरुष की। ज्ञान की बातें करता है और बाहर जाकर सिगरेट पीता है तो समझ लो ज्ञानवान नहीं है। उस मुंह से ज्ञान हो, उस मुंह में सिगरेट का धुआं, उस मुंह में ज्ञान, उसमें घिस के तंबाकू खाना, उस मुंह में ज्ञान, उसी मुंह से दारू पीना। और क्या बात करते हो, जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं। जिसकी इंद्रियां बस में है वो भले मुंह से ज्ञान की बात ना बोल सके, लेकिन वो ज्ञानी कहा जाता है, और ऐसे ज्ञानी के चरण छूना चाहिए। तत्परः संयतेन्द्रियः, और इंद्रियों पर संयम बहुत आवश्यक है। यो जितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षी वो डराट। जो लोग अपनी 5 विषयों को भोगने वाली 5 ज्ञान इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं, उनकी आपत्तियां रोज रोज ऐसे बढ़ती हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इसलिए वश्येन्द्रियः जितात्मानं धृत दंडम विकारसु पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। अपनी इंद्रियों को बस में रख लो। एक नीम के पेड़ के नीचे ऊंट बैठा जुगाली कर रहा था, पागुर कर रहा था। ऊंट के मुंह से कभी कभी लाल रंग की जीभ बाहर निकल जाती थी। दूर लोमड़ी बैठी थी, वो लाल रंग की जीभ को देख करके ललचा जाती है कि बड़ी सुंदर चीज कोई मुंह से निकल के बाहर आती है। जब देखने में इतनी सुंदर तो खाने में कितनी सुंदर होगी। लोमड़ी ने आओ देखा न ताओ और दौड़ कर आई और कूद करके अपना मुंह ऊंट के मुंह में डाल दिया जीभ काटने के लिए। ऊंट की जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना हुई। उसके मुंह में कोई मुंह नहीं घुसेड़ा था, ऊंट के मुंह में अचानक मुंह घुसेड़ दिया लोमड़ी ने जीभ काटने के लिए। तो ऊंट घबरा गया और घबरा करके अपने मुंह के दोनों जब जोर से बंद कर दिया और लोमड़ी का मुंह बीच में दब गया, चिपक गया, पिचक गया। लोमड़ी मर गई, लोमड़ी की जिंदगी खत्म हो गई। स्वाद के लिए लोमड़ी ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। ये छोटी सी जीभ अगर आपकी कंट्रोल में है। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण में पूछा है गुरु वशिष्ठ से कि जिसको भगवान बनना हो उसको क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहते उसको 2 काम करना चाहिए। क्या? जीवा इंद्रिय चा जननेन्द्रिय निगृहीतानि सर्वसा भगवानम भवेत्।
जो अपनी जनन इंद्री को और जिह्वा इंद्री को बस में कर लेता है, निगृहित कर लेता है, वो भगवान बन सकता है। केवल राम भगवान नहीं, तुम भी भगवान बन सकते हो, लेकिन शर्त है जनन इंद्री और जिह्वा इंद्री को बस में करना पड़ेगा। जिसमें जिह्वा इंद्री तो बड़ी जबरदस्त इंद्री है। आप घर में कितना खा करके जाओ, फिर होटल में खाने बैठ जाओ, ललचा जाती है जीभ। और जीभ दो काम करती है, स्वाद लेने का और बोलने का। आंखें दो हैं, काम एक करती हैं केवल देखने का। कान दो हैं, काम एक करते केवल सुनने का। जीभ एक है, काम दो करती है, बोलने का और स्वाद लेने का। और आंखें आपकी जिंदगी में ही रोशनी खो देती है, कान जिंदगी में ही बहरे हो जाते, सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जीभ जिंदगी भर ओरिजिनल लगी रहती है, वो कभी मिस्टेक होती ही नहीं है। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों त्यों ज्यादा बोलना शुरू कर देती है और ज्यादा टेस्ट लेना शुरू कर देती है। जीभ के पास में दो डिपार्टमेंट दिए गए, बोलने का और स्वाद लेने का। और जिस मंत्री को दो विभाग का मिनिस्टर बना दिया जाए तो समझ लो कुछ पावरफुल तो आदमी है, तभी तो दो दो संभाल सकता है। तो आपकी इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्री है जिह्वा इंद्री। इस इंद्री को अगर बस में आप कर सकते हैं तो जनन इंद्री भी आपकी बस में हो सकती है। अगर जनन इंद्री बस में हो जाती है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला संसार में कहीं आसक्त नहीं होता है, पूर्ण भक्त होता है और उसका ही आत्मा मुक्त होता है। यथा परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्ष भी। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी पूछ रही हैं, जिनको मोक्ष की आकांक्षा हो उनको क्या करना चाहिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती यदि मोक्ष चाहते हैं लोग तो उनको एक काम करना चाहिए, सर्वदा मोक्ष कांक्ष भी गुरु भक्ति रति कार्य। गुरु की भक्ति के कार्यों को सदैव मन लगा करके करना चाहिए। चाहे सत्संग कराना हो, चाहे प्रचार प्रसार करना हो, पोस्टर चिपकाना हो, बिछौना बिछाना हो, मंडप लगाना हो, भोजन परोसना हो, गुरु भक्ति के जितने कार्य हैं, चाहे भक्तों को पानी पिलाना हो और चाहे भोजन पकाना हो, ये सब कार्य मन लगा कर करो, खूब करो, सदैव करो, तो शिव जी कहते हैं पार्वती उसका मोक्ष हो जाएगा। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत्। गुरु भक्ति की मार्ग में चलते चलते उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सेवा बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। धन से सेवा करोगे धन का लोभ खत्म होगा, शरीर से सेवा करोगे मन का अहंकार खत्म होगा, सामान से सेवा करोगे सामान का लालच खत्म होगा। सेवा वही कर सकता है जो अपने अहंकार और लोभ को खत्म कर सकता है। जिसका लोभ अहंकार खत्म नहीं हुआ है उसकी सेवा ही खत्म हो जाती, वो कभी सेवा नहीं कर पाता है। लक्ष्मण सेवा करते थे, उनके पास ना लोभ था ना अहंकार था, तभी सेवा कर सके थे। याद रखना भाइयों बहनों, मेघनाद अहंकार का रूप है, लक्ष्मण सेवा नम्रता का रूप है। और सेवा ही अहंकार को मार सकती है। राम भगवान ने मेघनाद को नहीं मारा था, मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा था। और याद रखना, लक्ष्मण सेवा तत्व है और मेघनाद अहंकार का तत्व है। अहंकार को सेवा ही मार सकती है। तुम जितनी छोटी से छोटी सेवा करोगे अहंकार मरता चला जाएगा। आप झाड़ू लगा दो, मन का अहंकार खत्म। आप दूसरों के चप्पल जूते सुधार के रख दो, अहंकार खत्म। दूसरों के चप्पल जूता उठाकर फेंक दो, अहंकार जिंदा। दूसरों के चप्पल चुरा ले जाओ, लोभ जिंदा हो गया। अपने चप्पल दूसरे को दान दे दो, कोई नंगे पांव है, बस लोभ मर गया। कभी कभी छोटी छोटी चीजों का भी दान करना चाहिए। चप्पल भी दान कर दो, घड़ी दान कर दो, मोबाइल दान कर दो। पुराना मोबाइल हो जाए दूसरे को दे दो, नया ले लो, क्या फायदा। बेचोगे 200-400 में बिकेगा और दे दोगे तो नाम होगा कि हमको मोबाइल दिया। होशियारी सीखो। हमने तो 2-4 गाड़ियां पुरानी दान दे दिया लोगों को, क्योंकि बेचो तो सस्ती मत दी जाएगी और दे दो तो नाम हो गया कि गाड़ी दिया था। अब पुरानी की नहीं ये कौन जानता है, जिसको दिया मात्र वही जानता है। वो भी दूसरे से कहेगा नहीं पुरानी मिली है, क्योंकि उसको इज्जत बचानी, वो कहेगा बहुत बढ़िया मिली।
क्योंकि उसको ये भी मिलने वाली नहीं थी, तो जो मिली वही सही, भागे भूत की लंगोटी भली। पुराना भी दान कर दिया करो, पुराने कपड़े दान कर दो, पुरानी साइकिल दान कर दो, नई साइकिल भी दे दो, और धर्म प्रचार के लिए तो गाड़ी भी दान दे दो। सन 94 में हमको एक भक्त ने बस दान दिया था, मिनी बस। उससे 10 साल मैंने प्रचार किया था। बहुत से लोग बीच बीच हमको गाड़ी भी दान देते हैं। कभी क्षमता हो जाए गाड़ी दान दो। तुम्हारी गाड़ी में बैठ करके गुरुजी इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, गांव गांव में जा जा करके, गलियों में जा जा करके, खेतों में बैठकर पंडाल लगाकर प्रवचन देंगे, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का मन शुद्ध होगा, मांस मछली अंडा नशा शराब छूटेगा, उनका जीवन धन्य होगा। ये गाड़ी दान देना भी सार्थक हो जाएगा। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। शीलवान की दुर्गति नहीं होती है। अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है। भावना भय नाशनी, सद्भावना रखने वाले का भय समाप्त हो जाता है। तो मैं बता रहा था, आपका विवेक जागृत होना चाहिए, और विवेक जग गया इसकी पहचान है। फिर फालतू मोह भी नहीं करोगे तो। विवेक जग गया तो समझ लो आपको शांति मिल जाएगी। शांति मशरीण गच्छति, शांति आ जाएगी। और शांति जिसको मिल गई उसकी पहचान क्या है? शांति की पहचान ये नहीं कि ऐसे बैठेगा वो, ये शांत नहीं है, ये बहुत दुखी आदमी है। शांति जिसको मिलती है उसकी पहचान होती है वो प्रसन्न रहेगा। बस शांति के बिना प्रसन्नता नहीं हो सकती है। अगर मन में थोड़ी भी टेंशन है, चिंता है, तनाव है, उलझन है, तो आपकी प्रसन्नता तुरंत खत्म हो जाएगी। और प्रसन्नता अगर मुखमंडल पर हमेशा बनी रहती है, अकेले बैठो तो प्रसन्न, भीड़ में तो प्रसन्न, घर में तो प्रसन्न, दुकान पर तो प्रसन्न, गाड़ी में चलो तो भी प्रसन्न, तो समझ लो इस व्यक्ति को शांति मिल गई है। और शांति तभी मिली जब ज्ञान मिला है, और ज्ञान तभी मिला जब इसको श्रद्धा पैदा हुई है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस दुनिया में दुखी रहना आसान है, टेंशन में रहना आसान है, चिंता करना आसान है, लेकिन प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। तुम तो लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, पत्नी पति हो, तुम छोटे पति हो, लेकिन मैं बताता हूं उनकी बात जो राष्ट्रपति है। अभी राष्ट्रपति के साथ में मेरा कार्यक्रम था। आदमी एक पत्नी का पति बन जाता है तो फूला नहीं समाता है। फिर सोचिए आप जो राष्ट्र का पति बन गया वो क्या हो रहा होगा उसका हाल। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं इस समय में। उनके साथ मेरा समागम था मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी में। 3 लाख श्रोता इकट्ठा था। पूरी भोपाल राजधानी जाम हो गया था पैदल से। 3 लाख श्रोताओं के बीच में राष्ट्रपति की प्रेरणा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति के साथ बिठाकर राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव आप प्रवचन पहले सुनाइए। जब प्रवचन सुनाया तो उन्होंने कहा मेरे घर आइए दिल्ली में। मैं तो गया नहीं उसके घर पर, 6 महीना हो गए। क्योंकि मेरे को ओम प्रकाश ठेकेदार का घर ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तो बूलो मंडल सांसद का घर अच्छा लगा। मुझे तो आपकी कुटिया अच्छी लगी। शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा आपसे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था साथ में कुछ लेकर नहीं आए। ये शरीर भी माता पिता के सहयोग से प्राप्त हुआ है। ये भी तुम्हारा कोई इसमें वो ज़्यादा नहीं है, बस तुमने कर्म संस्कार बनाए हैं मनुष्य शरीर मिल जाए, पर इसमें माता पिता का ज़्यादा श्रेय योगदान है। ये शरीर मिला। और ये भी कहते लोग खाली हाथ पैदा हो गए। हाथ में कुछ लाए थे? लाए तो थे थोड़ा कुछ। क्या लाए थे? माँ के पेट का मैल लेकर आए थे। मुट्ठी बंधी थी। मुट्ठी जब माँ ने खोला तो उसमें मैल निकला। माँ सोचती इसमें सोने का सिक्का लेकर आया होगा, वो पागल मैल लेकर आया।